जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा रस तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं और थोड़ा टेक्निकल विषय है और थोड़ा उन्नत विषय भी है, दोनों है। और दोनों तरीके से हम लोग क्या है सीमित है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कोई PhD का सब्जेक्ट जो है वो 3 साल के बच्चे को सिखा रहा है, ऐसा है। हाँ, तो ये थोड़ा योग्य नहीं है। मगर संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं ये रस तत्व ज्ञान जो है, रस ज्ञान जो है, खास करके थोड़ा जो भक्ति में थोड़ा साधना भक्ति क्या है समझ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, सब भक्ति के विधि विधान पालन करते हैं, तब जाके पता चलेगा। खास करके जो हमको समझना है कि जो आध्यात्मिक जीवन जो है वो निर्विशेष नहीं है। क्या नहीं है? निर्विशेष नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि मुक्ति के बाद क्या होगा आपका, हम प्रश्न करते हैं मोक्ष क्या होता है। मोक्ष के बाद क्या होगा लोगों को पता नहीं। लोग कह सकते हैं कि मोक्ष के बाद क्या होगा, सब दिन हो जाएगी, और कुछ पता नहीं है। लास्ट टाइम संडे प्रोग्राम था, एक व्यक्ति आया था मेरे पास, बहुत सारे प्रश्न कर रहा था, तो ये मोक्ष के बारे में प्रश्न किया। मैंने उसको ही पूछा मोक्ष का मतलब क्या है, बताओ क्या है मोक्ष का मतलब। मोक्ष क्या मतलब, मोक्ष में क्या होगा, मेरा अस्तित्व रहेगा कि खत्म हो जाएगा, क्या है मोक्ष। तो उनको पता नहीं है मुक्ति का मतलब क्या है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवतम के अंदर बताए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम का मतलब जो है कि जीवात्मा जो है ये जगत के अंदर अलग अलग प्रकार के रूप को धारण करता है, उसको छोड़कर स्वरूपेण व्यवस्थिति, उसका स्वरूप यानी खुद का एक स्वरूप है, उसमें स्थित होना, उसको कहते हैं मुक्ति। यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा में स्थित होना। और ये सेवा जो है भगवान की अलग अलग प्रकार की वैरायटी पैदा करती है, जिसको हम रस कहते हैं। हाँ, रस के द्वारा भगवान की सेवा होती है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था 5 प्रकार के मुख्य रस बताए थे और 7 प्रकार के गौण रस बताए हैं। और हमने देखा था किस प्रकार से सबसे पहले व्यक्ति शांत रस प्राप्त करता है। और शांत रस के बारे में सुना था कि जब व्यक्ति सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से संपूर्ण मुक्त हो जाएगा, हाँ, जीरो हो जाएगी, अनिय विलासिता शून्यम, पूरा, और ये जगत में कुछ उसको आसक्ति नहीं है, और भगवान की महिमा से परिचित होगा, मगर भगवान की सेवा में भी प्रवृत्त हुआ नहीं है। तो समझना चाहिए ये व्यक्ति शांत रस को प्राप्त हुआ है। हाँ, ये व्यक्ति भगवान के शांत रस में है। फिर हमने देखा था किस प्रकार सब प्रकार की भौतिक इच्छा से मुक्त होना ही है, प्लस भगवान की महिमा से परिचित होना है
और साथ साथ भगवान की को सेवा भी करना है। तो एक स्टेप आगे आ जाता है, क्या होता है, फिर वो उदार रस को प्राप्त करता है। तो ऐसे 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 क्रमबद्ध क्या होता है, हमने देखा था कि एक एक चीज़ बढ़ती जाती है, बाकी जो नीचे की चीज़ें वो निकलती नहीं, वो तो रहती ही है। जैसे एक फाउंडेशन बनाया कि उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बढ़ता है, तो फाउंडेशन तो रहेगा ही। और सभी रसों का फाउंडेशन क्या है, विरक्ति। जगत से क्या है, विरक्ति, और कृष्ण में अनुरक्ति। अभी अनुरक्ति की मात्रता के अनुसार अलग अलग क्या होता है, रसों का विभाजन होता है। हाँ, किसी की अनुरक्ति इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, तो उस प्रकार से वो क्या है, रसों का विभाजन होता है। मगर सबके लिए कॉमन क्या है, भौतिक जगत से विरक्ति तो होना ही चाहिए। हाँ, और जो लोग भौतिक जगत से विरक्त नहीं है और यहाँ अनुरक्ति करते हैं, दोनों जगह पे अनुरक्ति होता है, तो कौन सा चीज बन जाता है फिर, वो बन जाता है सहज ज्ञान। यहाँ से विरक्त नहीं है और बोलते हैं यहाँ अनुरक्त हूँ, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सहज ज्ञान। और एक सब्जेक्ट दूसरा भी होता है रसाभास, टेक्निकल आगे आएगा, चैतन्य महाप्रभु बताएंगे कि फिर वो पता नहीं है तो रसों में मिश्रण दिया जाता है, वो वास्तव में वो रस ग्रहण करने योग्य नहीं है। लास्ट टाइम मैंने गुरु माँ को प्रश्न पूछा था ये जब रथ यात्रा के समय में, ऐसा है तो महाराज ने उत्तर दिया था इसका कि रसाभास का मतलब क्या है। तो महाराज बताए कि दूध है, जिसके साथ नमक तो कभी जमता नहीं है। तो ये कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका क्या होता है, एक टेस्ट बनता है, एक रस बनता है, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, सब रस बनता है। अभी कई बार क्या होता है कि ये सब रस वास्तव में क्या है, आस्वाद्य है। ऐसा नहीं कि खाली मीठा ही अच्छा है, तीखा भी अच्छा होता है, और सब प्रोपोर्शन में लिए गए तो क्या होगा, वो खाने का आनंद व्यक्ति ले पाता है। मगर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो वास्तव में क्या है, अच्छे लगते हैं। जैसे नमक का टेस्ट कैसा होता है, खारा, हमारे गुजराती में कि खारा, और खारे को दूध के साथ मिला देंगे तो जमेगा नहीं, या तो खीर में डाल देंगे नमक तो क्या होगा, जमेगा नहीं। तो ये वास्तव में उसमें वो ये चीज खाने से आनंद आएगा, थू करना पड़ेगा, ऐसा है। तो समझ रहे क्या है, तो ये भी जो भगवान की सेवा जो होती है उसमें भी अलग अलग रस होते हैं, ऐसा है। और एक रस किसी रस के साथ जुड़ता है तो एक नया रस बनाता है, और वो रस क्या होता है, वास्तव में आस्वाद्य होता है। मगर कोई रस ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब टेस्ट पैदा करेंगे, तो आस्वाद्य नहीं है। तो यही प्रिंसिपल यहाँ लागू होते हैं, थोड़ा टेक्निकल विषय है ये। तो ये 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस है, और ये सभी रसों का क्या होता है, अंदर अंदर मिश्रण होता है, और ये सब रस अलग अलग मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार के इमोशन पैदा करते हैं। हाँ, तो ये है, कुछ रस के साथ मिल पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रसाभास हो जाएगा, तो वास्तव में आस्वाद्य नहीं है। तो आगे देखिए 5 हमने गौण रस के मुख्य रस के बारे में देखा था, कल जी पढ़े थे। तो 5 7 क्या है दूसरे, गौण रस है क्या है, हास्य, अद्भुत, वीर, करुणा, रौद्र, विभस्त और भयानक। तो मैं तात्पर्य पढ़ता हूं। जब शांत गति लगातार बनी रहे और आनंद भाव से मिल जाए, देखो एक शांत रति है, इसके साथ आनंद मिल जाए, और जब भक्त को शांत स्थिति का आस्वादन होने लगे तो उसे शांत भक्ति रस कहते हैं। शांत भक्ति में भक्त सामान्यतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्विशेष पहलू का आस्वादन करता है। अभी इनको समझना है, निर्विशेष पहलू का मतलब क्या है, भगवान सृष्टि है पूरी, जगत पूरा, और कैसे भगवान सब जगह व्याप्त है, कितने ग्रेट है, इतनी महानता क्या है, इसको अप्रिशिएट करना कैसे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको ये सब सुनने में, ये सब देखने में क्या मिलता है, एक प्रकार का आनंद मिलता है, तो उसको शांत रस कहते हैं, ऐसा है।
अभी कोई बोलेगा मैं तो ये नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मैं शांत रस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीधा ऊपर जाइए, तो कौन है? वो सहजिया है। तो क्योंकि हर रसों के अंदर दूसरा रस क्या है? होता ही है, होता ही है। डायरेक्ट जंप मार सकते नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रस आगे बढ़ेंगे नीचे का रस उसके अंदर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, कम नहीं होगा। अभी जो सहजिया है वो क्या करते हैं? बाईपास करना चाहते हैं, क्योंकि दास्य रस आएगा उसके अंदर शांत रस तो क्या है? ऑलरेडी मिला हुआ ही है, तो वो तो आकर्षण तो करेगा ही, मगर एक और एक्स्ट्रा भी अंदर आएगा, एक चीज, समझे क्या है? तो निर्विशेष पहलू का आस्वादन करता है, चूंकि उसके दिव्य आनंद का आस्वादन अधूरा रहता है, इसलिए वह अधन कहलाता है, जिसका अर्थ है जो गाढ़ नहीं है वह। सामान्य तथा टूटे दूध की तुलना की गई है। जब व्यक्ति वही भक्त निर्विशेष से परे जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप सच्चिदानंद विग्रह की सेवा का आस्वादन करता है, तब आस्वादन घन गाढ़ा आनंद कहलाता है। कभी कभी शांत भक्त में भक्त रस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के बाद दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं, किंतु दास्य रस में स्थित भक्त द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसमें यह भगवान की सेवा करता है। तुमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। तो ये जनरल विचित बता रहे हैं इधर, जैसे कि दूध होगा, दूध आप पियोगे डायरेक्टली तो कैसा लगेगा आपको? टेस्ट उसका अच्छा है, उसको और ज़्यादा गर्म करोगे, गाढ़ा करोगे, चीनी डालोगे तो क्या बन जाएगा? वो रबड़ी बन जाएगा। तो रबड़ी क्या होता है? ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर और गर्म करोगे, उसका पेंडा बनेगा, उसका केसर डाल दो, फिर उसकी इलायची डाल दो, क्या मजा, पेंडा बन के खाए, और ज़्यादा आस्वाद्य हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भक्ति भावना है और ज़्यादा गाढ़ बनती है, इस प्रकार से अलग अलग टेस्ट पैदा करती है। दास्य रस या दास्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसम सिंधु 3:2-3-4 में इस प्रकार हुआ है। मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूं। जब जीव अपनी इच्छानुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लेता है, तब प्रेम का यह शुभारंभ दास्य भक्ति रस कहलाता है। दास्य रस भक्ति रस के 2 विभाग किए गए हैं, संभ्रम दास्य और गौरव दास्य। संभ्रम दास्य में भक्त भगवान की सादर सेवा करता है, किंतु अधिकतर उन्नत गौरव दास्य अवस्था में भक्त की सेवा भगवान को संरक्षण प्रदान करती है। थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है यहाँ। क्या है? तो जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है तो वो स्वाभाविक दास्य प्रेम को प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 प्रकार के विभाग है दास्य भक्ति के अंदर भी, एक है संभ्रम दास्य और एक है गौरव दास्य। तो संभ्रम दास्य क्या है? तो भगवान की सादर सेवा करता है, और गौरव दास्य क्या है? भगवान को संरक्षण प्रदान करना। जैसे भगवान का सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, बड़े बड़े आदमियों के इसके क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो वो क्या करें? भगवान को प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो उनका जो दास्य रस है थोड़ा अलग है, और दूसरे जो आदर करते हैं उनका अलग है। तो ये थोड़ा विभाजन के अंदर बताया। सख्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसम सिंधु 3:3-1 में इस प्रकार किया गया है। स्थायी भावो विभा भाव्ये सख्यम आत्म चितेरय नीतिश्चित्ते सतां वृष्टिम रस प्रेमायुनो दीयते। मनुष्य की मूल चेतना के अनुसार उसमें आनंद की भावना शाश्वत रूप में सख्य में विद्यमान रहती हुई प्रदर्शित हो सकती है। जब कृष्ण चेतना का यह स्तर परिपक्व होता है तब उसे प्रेयोरस या शक्य भक्ति कहलाता है। इसी प्रकार वात्सल्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रस सिंधु 3:4-1 में इस प्रकार हुआ है। विभा भावेस्तु भावात्सल्यम स्थायी पुष्टि उपागत ऐसा वत्सल नामात्र प्रक्तु भक्ति रसो बुधे। जब नित्य विद्यमान भगवत प्रेम माता पिता के प्रेम में परिणत हो जाता है, संरूप भावों से मिल जाता है, तो उसमें दिव्य अवस्था को विद्वान भक्त वात्सल्य भक्ति रस कहते हैं। आत्मोचितेर विभाविद्ये पुष्टि नीना सतारदि मधुराख्यो भवेद भक्ति रसो मधुरारति।
यदि मनुष्य अपने कृष्ण भावनामृत के सहज विकास के अनुसार हृदय में माधुर्य प्रेम की ओर आकृष्ट होता है तो वह आकर्षण रस कहलाता है। इसी प्रकार हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भय, विभत्स इन सातों गौण रसों की व्याख्या भक्ति रस सिंधु में की गई है। हास्य भक्ति रस की व्याख्या इस प्रकार हुई है। वक्ष्यमाणे विभावाद्ये पुष्टि हास रति गता हास्य भक्ति रसो नाम बुद्धिर एष निगम्यते। जब भक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रति हास्य अनुरक्ति उत्पन्न होती है तब विद्वान लोग उसे हास्य भक्ति रस कहते हैं। अभी देखो ये हास्य रस दास रस में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कौन सा रस बनेगा? एक अलग प्रकार का अनुभव पैदा करेगा, रस पैदा करेगा। वही हास्य रस सख्य रस में मिल जाएगा तो क्या बनेगा? एक अलग प्रकार का अनुभव पैदा करेगा। वही हास्य रस वात्सल्य रस में मिल जाएगा तो क्या होगा? एक अलग प्रकार का रस पैदा करेगा। और वही हास्य रस श्रृंगार रस में मिल जाएगा तो एक अलग प्रकार का अनुभव पैदा करेगा। तो गौण रस जो होते हैं, जो मुख्य रसों के अंदर क्या है, कई बार मिल जाते हैं। जैसे हम कलर काम करते हैं ना, तो अलग कलर मिलाते हैं, लाल कलर और पीला कलर मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? तो तीसरी कलर बन जाता है। तो ये जो गौण रस जो होते हैं, जो मुख्य रस से मिलते हैं, तो एक अलग प्रकार की फीलिंग पैदा होती है और भगवान को वो रस का आस्वादन करते हैं। जैसे कि दो मित्र हैं, तो दो मित्र में एक प्रकार से क्या हुआ, एक जोर से मजाक हुआ, तो मित्रता में क्या मिल गया? हास्य रस आ गया और वो भगवान को क्या है, पसंद करता है। वैसे उदाहरण भी हम देखते हैं भक्ति रसों से मिले हैं, भागवत में वैसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई कारण से भगवान बहुत हंस गए। जैसे मधुमंगल है, मधुमंगल ने कुछ बोला तो भगवान से बहुत हंस गए, तो उसमें क्या मिल गया? हास्य रस मिल गया वहाँ। ऐसे ही हमको उदाहरण मिलते हैं वात्सल्य रस के अंदर। जैसे कृष्ण भगवान जो है वो गोपियाँ ताली बजा दी, भगवान क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, तो क्या मिल गया उसके अंदर? वात्सल्य में हास्य रस क्या है? मिल गया वहाँ। और उसी प्रकार से भगवान जब रासलीला छोड़ के चले गए वहाँ, तो राधा कृष्ण दोनों चले गए, तो राधा रानी बोला मुझे मेरे से चला जाता नहीं, मुझे उठा लो आप। तो भगवान उठा ली, वो डाली पकड़ा, तो भगवान छोड़ दिया, डाली पकड़ रहे, तो उसमें क्या हो गया? श्रृंगार में वात्सल्य रस क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ये अलग अलग रसों का क्या है, भगवान आस्वादन करते हैं यहाँ। जब भक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रति इस प्रकार अद्भुत रस का वर्णन भक्ति रस सिंधु में हुआ है। आत्मो चित्ते विभावाद्ये स्वद्यत्कं भक्त चेतसी सा विस्मय रति नीतादो भक्ति रसो भवेत्। जब आश्चर्य से किसी को सामान्य अनुरक्ति स्थिर हो जाती है तो उसे अद्भुत भक्ति रस कहते हैं। अब ये अद्भुत भक्ति रस भी हम देखते किसमें मिल जाते हैं? जैसे भगवान ने बकासुर को मार दिया तो सख्य रस में क्या आ गया? अद्भुत रस। ओ कृष्ण ने इसको मार दिया, तो अद्भुत आश्चर्य हुआ है ऐसा। तो ये अद्भुत रस के उसमें भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, क्या है? तो अद्भुत रस की अनुभूति हुई वहां। शैवोत्साह रति स्थायी विभावद्ये निजोर्चित आनीयमान स्वाद्यते वीरम भक्ति रसो भवेत्। जब भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, युद्ध भाव, दान भाव या दया भाव से मिल जाती है तो ऐसी भक्ति वीर रस कहलाती है। तो देखो वीर रस क्या है, यानी कि वीरता का आस्वादन करना। तो कृष्ण और उनके मित्र के रेसलिंग करते हैं, मल्ल युद्ध, पछाड़ना, तो उसमें क्या होता है? वीर रस। या तो फिर विष्णुदेव और कृष्ण दोनों फाइटिंग किया। क्यों फाइटिंग किया? क्योंकि अर्जुन को बचाना था। तो भगवान कृष्ण सामान्य रूप से विष्णु से लड़ाई करेंगे, क्योंकि विष्णु उनके आदरणीय और बहुत बड़े हैं। क्योंकि विष्णुदेव क्षत्रिय थे और क्षत्रिय को क्या होता है? युद्ध प्रिय होता है, लड़ना। और वो चाहते थे भगवान को भी इस प्रकार देखना, युद्ध के रूप में। हाँ, और जब भागवत में पढ़ते हैं पहले स्कंद में आता है कि विष्णुदेव याद करेगा, इसमें याद करता हूँ कैसे अर्जुन के जो मित्र है पार्थ सारथी, वो रथ चलाते आ रहे युद्ध मैदान के अंदर, और इस प्रकार से वो
भगवान को देखकर क्या है, सब लोग मुक्त हो गए। या तो फिर अर्जुन युद्ध कर रहे और कृष्ण उनको बचा रहे हैं घोड़े से, या तो फिर जब विष्णुदेव ने बहुत मार मारे अर्जुन पूरा विचलित हो गया और भगवान पहिया लेके मारने गए। इससे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण को भेज दिया विष्णुदेव ने, इधर बाण मारा इधर बाण मारा, खून निकलना चल गया यहाँ से और इतनी धूप गिरती है तो पसीना पसीना हो गया, सब मुकुट गिर गया, सब बाल ऐसे हो गए और इस प्रकार से पूरा खून शरीर में आ गया। तो विष्णुदेव को भगवान का इस प्रकार का जो रूप है वो देख के क्या हुआ, आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि योद्धा है वो, इस प्रकार की योद्धा वाले रूप को देख के ही आनंद आता है उसको। हाँ, तो वीर रस फाइटिंग किया दो में। और इसी प्रकार से दान भाव, भगवान को कुछ दान देना, दया आना उनके ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर क्या आना, दया आना, तो वो भी वीर रस में आता है जनरली। जब किसी का आत्मोचिते विभाभाद्ये नीता पुष्टि सताम हृदि भविच्छदो करोति रति भक्ति रसो ही करुणामिदा। जब किसी का भक्ति भाव तथा कृष्ण के प्रति आकर्षण शोक से मिल जाता है तो ये करुण रति भक्ति रस कहलाता है। तो भक्ति के साथ क्या मिल जाता है, शोक मिल जाता है। तो एक प्रकार का रस पैदा होता है जिसको कहते हैं करुण रस। तो भागवत में कहाँ आता है करुण रस, कौन बताएगा? अलग जगहों पे आता है और ज्यादातर हमको मिलता है रामायण के अंदर। क्या है, रामायण के अंदर करुण रस जो है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप देखिए भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ तो सब भक्त कैसे हो गए, शोक मग्न हुए ना सब लोग। तो वो कौन सा रस हुआ, करुण रस। और सीता का हरण हो गया, कौन सा हो गया, करुण रस। फिर से वापस आ गए भगवान रामचंद्र अयोध्या के अंदर और फिर सीता को त्याग दिया, फिर क्या हुआ, करुण रस। ऐसे हम वृंदावन में भगवान कृष्ण चले गए तो शोक हो गया सब, करुण रस। या तो हम देखते उद्धव जब मिलते हैं विदुर जी को तो उसके अंदर भी क्या हुआ, करुण रस हुआ। क्योंकि उससे पहले उद्धव जी को बताया कि भगवान कृष्ण चले गए। अर्जुन जब वापस आया द्वारा से तो वो भी करुण रस हुआ उसके अंदर। तो भक्ति के साथ शोक प्रकट होना, शोक होना, कुछ शोक कब होता है किसी को, वो चला जाता है, मृत्यु भी आ जाता है इसके अंदर। जैसे भगवान कृष्ण जब भगवान रामचंद्र को पता चला किधर कहाँ गए, चित्रकूट के अंदर जब भरत आए तो बताए पिताजी क्या हुए, चले गए। तो भगवान रामचंद्र को कौन सा रस अनुभव हुआ, करुण रस। ऐसा है। अभी कोई सामान्य व्यक्ति सोचेगा देखो रो रहे हैं, ऐसा है हाँ, क्या सोचते ये रो रहे हैं, भगवान होके रोते हैं, पिता भी रो रहे, भगवान तो गीता में बोलते हैं कि सब आत्मा है तो क्यों रो रहे हैं ऐसा। मगर ये क्या है, ये आध्यात्मिक रस है। इसलिए भौतिक रस और आध्यात्मिक रस होते हैं, उसको भी जोड़ना चाहिए नहीं। कि भौतिक रस जो होता है भौतिक शब्दों पर आधारित होता है, जो आध्यात्मिक रस है वो पूरा आध्यात्मिक शब्दों पर आधारित है। इसलिए जब तक व्यक्ति भौतिक रस से मुक्त नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक रस की अनुभूति कर पाएगा। वरना क्या होगा, आध्यात्मिक भौतिक को आध्यात्मिक मान लेगा या आध्यात्मिक को भौतिक मान लेगा। तो भगवान रामचंद्र विलाप कर रहे हैं दशरथ महाराज के प्रति, वो उनकी भक्ति के कारण हो रहा है। तो भगवान को कौन सा रस, कारण रस का आस्वादन योग माया कराती है। क्योंकि भगवान क्या है, रसोवेशा, भगवान सब प्रकार के रसों के क्या है, उनके आगा है। तो सभी रसों का भगवान अनुभव करते हैं। तो कारण रस में इसमें आ जाता है ये, ठीक है। इसी तरह रौद्र भक्ति रस का भी वर्णन हुआ है। नीति क्रोध रति पुष्टि विभावद्ये नित्य ज्योति चिते हृदय भक्त जन सासे रुद्र भक्ति रसो भवेत। जब भक्त के हृदय में भक्ति और क्रोध मिलते हैं तो उस आस्वादन को रुद्र भक्ति रस कहते हैं। ऐसा उदाहरण मिलता है। सब वानरों के अंदर क्या हो गया, रावण को मार देंगे, तो क्या है वो रुद्र भक्ति रस आ गया, सबको मार देंगे, ऐसा है। हाँ, तो ये भगवान के अंदर भी ऐसे रुद्र होता है, रुद्र रस की
मैं इसको मार दूंगा, क्रोध आता है भक्ति का रस, उसको रौद्र भक्ति रस कहते हैं। भयानक भक्ति रस का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जब भय के साथ भक्ति मिल जाती है तब यह भयानक भक्ति रस कहलाता है। जैसे कि आप देखो, जब भगवान रामचंद्र हरण को मारने गए, वो मारीच बन के आया था और हरण क्या चिल्लाया, हे लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण सीता। तो भगवान रामचंद्र के हृदय में क्या हुआ, भय हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा है, कुछ गड़बड़ी हुई। तो जो भय होता है वो क्या है, वो भी एक प्रकार का रस पैदा करता है, क्या कुछ हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो एक भयानक रस कहते हैं कि कुछ वहां चाहूंगा तो कुछ ना कुछ अशुभ घटना होगी, ऐसा है। तो ये भयानक भक्ति रस कहते हैं, वो भी एक रस है, ऐसा है। तो भी भगवान उसको आस्वादन करते हैं। अभी भौतिक जगत में जितने रस है वो बहुत दुखदायक होते हैं हमारे लिए, मगर आध्यात्मिक जगत में सभी रस क्या होते हैं, भगवान के दिव्य आनंद के होते हैं। तो हमारे लिए समझना मुश्किल है कैसे भगवान को उसमें आनंद आएगा कि भयानक भी एक प्रकार रस पैदा करता है, अंदर चिंता पैदा करती है, क्या होगा उसके अंदर। हम जब पढ़ते भी है तो हमको भी ऐसा होता है ना, क्या होगा हाँ, हमको भी ऐसा होता है। विभस्त भक्ति रस का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जब घृणित ढंग से कृष्ण के साथ अनुरक्ति उत्पन्न होती है तो भक्त उसका आस्वादन करता है, जो उसे विभस्त भक्ति रस कहते हैं। घृणा होना, घृणा होना, ऐसा है, तो भी एक रस है, भक्ति रस है। निष्कर्ष यह है कि जब भक्त 5 प्रमुख रसों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर में से किसी एक में स्थित होता है और वह रस 7 गौण रस भक्ति रसों यानी कि हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रुद्र, भयानक तथा विभत्स में से किसी एक या अधिक रसों से मिलता है तब गौण रस प्रमुख बन जाते हैं। तो देखो, एक 7 रस ये है, गौण है, और 5 मुख्य है, उसमें एक मिलेगा या 7 मिल जाएंगे, तो क्या होता है, गौण रस पैदा होता है। तो जो भक्ति का स्थायी रस है वो क्या हो जाता है, कई बार छुप जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप लूं, भगवान कृष्ण को कालिया नाग ने पकड़ लिया, यमुना में जंप लगाया भगवान ने, तो खास सभी भक्तों के अंदर क्या है, अलग अलग रस पैदा हुआ। यशोदा को क्या हुआ, उनका जो रियल वात्सल्य रस था वो किससे आचरित हो गया, हाँ, भयानक, अभी क्या होगा, तो मूर्छित हो गए। तो ये क्या अलग अलग रस पैदा होते हैं यहाँ। पंचरस स्थायी व्यापी रहे भक्त मने, सप्त गौण आगंतुक पाइये कारणे। भक्ति के 5 प्रत्यक्ष दिव्य रस भक्ति के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं, जबकि 7 गौण रस भाव किन्हीं विशेष परिस्थिति में सहसा प्रकट होते हैं और अधिक प्रबल प्रतीत होते हैं। तो मैंने बताया कोई समय आएगा जिससे क्या हो जाएगा, ये जरा परमानेंट हो जाएगा इसके अंदर। शांत भक्त नव योगेंद्र सनक आदि आर, दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। शांत भक्तों में उदाहरण है नव योगेंद्र, 4 कुमार। दास भक्ति में भक्त के उदाहरण असंख्य है, तो ऐसे भक्त सर्वत्र है, तो नाम आते हैं। तात्पर्य, नौ योगेंद्र कौन थे, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, आविहोत्र, द्रविड़, द्रुमिल, चासा तथा कर्बाजन। ये 9 योगेंद्र कौन से स्कंद में आते हैं, भागवतम के 11वां स्कंद में आते हैं। ये सब किसके पुत्र थे, पता नहीं है, ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे ना, 100 में से 9 योगेंद्र जो उनके हो गए। उनका पहला पुत्र भरत महाराज, भरत राजा थे। बाकी जो थे कुछ ब्राह्मण बने, कुछ क्षत्रिय बने, ऐसा है। तो ये 9 योगेंद्र तो मुक्ति और कहाँ आए थे, किसके पास आए थे, निमि महाराज के पास आए थे। और निमि महाराज ने सब क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग, एक एक योगेंद्र ने एक उत्तर कर दिया था वहाँ, जो 11वें स्कंद में आता है पूरा वर्णन। सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन, ये सब कौन है, ये भी शांत रस में आते हैं। ये तो ये आपको अभी 4 भक्ति
भौतिक जगत से विरक्ति है 4 कुमारों के अंदर। नवगेंद्र आप देखोगे, उनके चित्र देखोगे, नवगेंद्र का या 4 कुमार का कपड़े भी नहीं पहनते हैं। वो क्या है, भौतिक जगत से पूरा विरक्त है, ऐसी विरक्ति है उनको, तब जाके वो शांत रस में है। अभी कोई आज का सहज जय बोलते हैं हम लोग ऊपर चले गए, कहा तुम्हारी स्थिति वहाँ है, पहले जगत से विरक्त हो या है, और फिर आगे जाके प्रगति होती है। गोकुल के दास भक्तों में रक्तक, चित्रक, पत्र आदि के नाम है, और द्वारका में दारुक तथा भौतिक जगत में भगवान की लीला में हनुमान से दास होते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दास भक्तों का वर्णन हुआ है। तो गोलोक के अंदर भी दास होते हैं भगवान के, रत्तक और चित्रक और पत्रक। द्वारका के अंदर दारुक, दारुक पता है ना कौन है, किसको पता है? दारुक भगवान का सारथी। हाँ, भगवान की इच्छा है मुझे वहां जाए, दारुक आ जाएगा रथ लेके वहां, और भगवान को बिता के घुमाएगा, सारथी है भगवान का। और इस प्रकार से रूपा जी बताए भौतिक जगत में हनुमान जी शक्य भक्त श्री दामादि पूरे भीम अर्जुन वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजन। वृंदावन में सख्य भक्तों में श्यामा तथा सुदामा है, द्वारका में भीम तथा अर्जुन, वृंदावन में वात्सल्य प्रेमी भक्त माता यशोदा तथा पिता नंद महाराज, और द्वारका में भगवान के माता पिता वसुदेव तथा देवकी है। अन्य गुरुजन भी वात्सल्य प्रेमी भक्त है। अभी मैं गया था, देख के आया मैं, यहाँ लिखा है जो गुरु है, गुरुजन भी उनकी भी वात्सल्य भक्ति होती है कृष्ण के प्रति। अभी मैं सांदीपनी मुनि आश्रम उज्जैन के अंदर टाइम था, मैं दर्शन करने गया वहाँ, तो भी अच्छा बनाया उधर। देखा 64 प्रकार की कलाएं सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को सिखाई वहाँ। ठीक है, कला को आप देखो क्या क्या सिखाए एक दिन के अंदर, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे रंग पूरना है, कैसे पानी के अंदर लाकड़ी डालकर आवाज अलग आवाज़ निकालना है, गाना कैसे, ऐसी बहुत सारी कलाएं थी। कम से कम देखने में मुझे 1-1.5 घंटा लगा है ऐसा वहाँ। तो एक कला इतनी अच्छी थी, भगवान ने 64 दिन में सीख लिया उसको, 64 कला वहाँ। अच्छी चित्र बनाए उधर, और अच्छी चीज बनाया था। तो ये जो सांदीपनी मुनि जो है वो भी क्या वात्सल्य रस कृष्ण के प्रति। हम देखते क्या हुआ, जब कृष्ण सलामा हो गए जंगल में, तो सांदीपनी मुनि को क्या हुआ, चिंता हुआ, बच्चे कहाँ चले गए, ये ऐसा है ये जंगल के अंदर। तो गुरुजन माता पिता ये सब के प्रति असल भक्ति होता है। और सुदामा जो खास करके वृंदावन में के साथ मित्र हैं उनके, द्वारका के अंदर भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज सहदेव और नकुल नहीं, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या है, बड़े हैं तो भगवान का आदर करते हैं, और भीम अर्जुन क्या है, समकक्ष है, और सहदेव नकुल क्या है, छोटे हैं, तो वो कृष्ण का आदर करते हैं। तो कहा कि भीम और अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र है वहाँ। युधिष्ठिर महाराज मित्र है, मगर वो मित्रता में ज़्यादा क्या है, थोड़ा आदर ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़े है ना, बड़े भाई है, बड़े हैं इसलिए। मधुर रसे भक्त मुख्य व्रजे गोपी गण, महिषी गण लक्ष्मी गण असंख्य गणना। माधुर्य प्रेम में प्रमुख भक्त हैं वृंदावन की गोपियाँ, द्वारका की पटरानियाँ तथा वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। इन भक्तों की संख्या अनंत है। पुनः कृष्ण रति होय दुहते प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवला भेद आर। कृष्ण रति 2 प्रकार की है, पहली ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति तथा दूसरी ऐश्वर्य ज्ञान रहित शुद्ध रति। तो यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि कृष्ण में अनुरक्ति, रति यानी कि अनुरक्ति, आसक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त, और एक दूसरी ऐश्वर्य ज्ञान से रहित। 2 प्रकार की रति कृष्ण में होती है। गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञान ही न, पूरे द्वय वैकुंठादि ऐश्वर्य प्रवीण। तो गोकुल के अंदर जो रति होती है उसमें ऐश्वर्य ज्ञान होता नहीं है। बाकी जो द्वारका है, वैकुंठ है, वो सब जगह पे क्या होता है, मथुरा में ये ऐश्वर्य ज्ञान युक्त रति पाई जाती है।
ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान्य संकुचित वृत्ति, देखिया ना माने ऐश्वर्य केवल ताररथी। ऐश्वर्य प्रदान होने पर भगवत प्रेम कुछ संकुचित हो जाता है, किंतु केवल भक्ति में भक्त कृष्ण की असीम शक्ति को देखते हुए भी अपने आप को उस समान मानता है। तो थोड़ा अलग है अंतर। जो लोग ऐश्वर्य ज्ञान होगा, ज्यादा प्रदान होगा, तो उनकी भक्ति, उनका जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, कम नहीं होगा, सीमित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। और जब ऐश्वर्य ज्ञान से परे हो जाएगा तो वो सीमित उसको पाता नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ किधर, जल के अंदर, तो भगवान ने क्या दिखाया, अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तो देवकी वसुदेव क्या कहे, उनकी स्तुति की, प्रार्थना किया, यानी कि वो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त हुए कि भगवान है, मेरे पुत्र बन के आए हैं। तो हमेशा क्या है, वो एक भगवान के साथ डील कर रहे थे। और जब कंस को मार के आए भगवान, तो देवकी वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े थे कृष्ण के सामने। हाँ, क्योंकि उनके अंदर क्या था कि ये अभी भगवान है, वो एक वात्सल्य भाव उनके अंदर आ रहा नहीं था। फिर योग माया ने क्या कर दिया, थोड़ा बुला दिया, फिर देवकी ने उनको गले लगाया। तब तक कुछ तैयार नहीं थे, क्योंकि वो समझते भगवान है ये, तो वो चाहते थे भगवान के पैर छुए, उल्टा हो गया, भगवान उनके पैर छुए, ऐसा है वहाँ। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान व्यक्ति में ये होता है, उनका प्रेम सीमित हो जाता है वहाँ। शांत दास्य रसे ऐश्वर्य कहाँ उदीपन, वात्सल्य सख्य मधुरे ना करे संकोचन। शांत तथा दास्य रस के स्थल पर कभी कभी भक्त का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, किंतु वात्सल्य सख्य तथा माधुर्य रसों में ऐश्वर्य संकुचित हो जाता है। तो कई बार शांत दास्य के स्थल पे क्या होता है, भगवान का ऐश्वर्य प्रदान होता है, और जरूरी भी है, तभी तो सेवा कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे। और अन्य जो है रस, उसमें क्या संकुचित हो जाता है, वो भी जरूरी है वहाँ, तभी सेवा कर पाएंगे। जैसे कृष्ण रो रहे हैं, उनको खिलाना है, अगर वात्सल्य भाव के अंदर ऐश्वर्य ज्ञान होगा तो माँ को खिलाने की इच्छा होगी नहीं, क्यों, तो भगवान है और हम सबको खिलाते हैं, हम क्यों उनको खिलाया गया, ऐसा है। तो क्या है, उनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान क्या है, प्रदान है। और जो रोते हैं, अरे अरे इसको खिलाना है, चलो सब काम छोड़ो, उनको क्या है, जल्दी खिलाना है उनको, तो उनके लिए ऐश्वर्य ज्ञान होने, भगवान फिर भी मुझे क्या है, जैसे हम देखिए चैतन्य चरितामृत उदाहरण आता है ऐसा कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी कौन थे, उनका नाम क्या है, हम बताएंगे, पता नहीं है, जगन्नाथ मिश्र। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा जोरदार, उनके सपने में कौन आया, एक देवता आया, क्या बोला, तुम जिसको डांट रहे हो ना वो भगवान है, ऐसा है, तुमको पता है। जगन्नाथ मिश्र को वो देवता ने ऐसा बोला। जगन्नाथ मिश्र ने क्या उत्तर दिया, भले ही वो भगवान है, कोई बात नहीं, मगर वो भी मेरा पुत्र है, मैं उसका बाप हूँ, मेरा करते हुए उसको डांटना है, ऐसा को सही चीज सिखाना। यानी कि उनका जो भक्ति था वो ऐश्वर्य से आच्छादित हुआ नहीं, वो देवता उनको बता रहे हैं ये भगवान है, तो उनको डांट रहे हो, ऐसा है, जो भी हो तो उसका पिता वो भी क्या है, उसको वो सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है। यानी कि वो ऐश्वर्य से प्रभावित हुआ नहीं। वसुदेव देवकी कृष्ण चरण वंदिला, ऐश्वर्य ज्ञाने दुआरे मने भयो होइला। तो उदाहरण दिया, वही चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं। जब कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी के चरण कमलों की वंदना की, तो दोनों के मनों में उनके ऐश्वर्य ज्ञान के कारण भय तथा आदर उत्पन्न हुआ। तो कृष्ण पैर पड़ने गए, वो भागे, अरे अरे हमारे पैर मत छुओ क्या है, आप तो भगवान हो, आदर हुआ उनके अंदर, हमारे पैर के छू रहे हो आप भगवान। अभी वृंदावन में भगवान कृष्ण पैर छुएंगे तो यशोदा माता और मना करेंगे नहीं, ऊपर से उनको गोद में बिठा देंगे, वहां बैठ जाओ यहाँ। तो क्योंकि वहां क्या है, वो जानते नहीं कि भगवान की ज्ञान उनके अंदर नहीं है। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाया जगदीश्वरो, कृता संवंदिन पुत्रो समस्ज्वातिना संकितः। जब देवकी तथा वसुदेव ने यह समझ लिया कि उनके प्रणाम करने वाले उनके दोनों पुत्र कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वे भयभीत हो उठे और उन्होंने उनका
उनका आलिंगन नहीं किया, उनको गले लगाया, क्योंकि क्या लगा उनको, तो भगवान है। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:44-51 में आता है। कृष्ण तथा बलराम द्वारा कंस वध के बाद की घटना का वर्णन करते हैं। वसुदेव तथा देवकी ने अपने पुत्र द्वारा बलशाली असुर कंस का वध होते हुए देखा और उससे तुरंत बाद उन्होंने बंधन मुक्त कर दिया गया। जब बलराम और कृष्ण ने देवकी तथा वसुदेव को नमस्कार किया तो माता तथा पिता दोनों अपने पुत्र का आलिंगन करना चाहते थे, किंतु वे जान गए कि कृष्ण तथा बलराम पुनः पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव वे उनका आलिंगन करने में संकोच का अनुभव कर रहे थे। इस तरह कृष्ण तथा बलराम के प्रति उनके वात्सल्य प्रेम में बाधा उत्पन्न हुई और ऐश्वर्य के कारण संकुचित हुआ। अभी सेम देखिए आप, जब पुतना भगवान को ले गई मानने के लिए, या कौन ले गया, तृणावत ले गया, तो क्या हो गया, यशोदा माता और सब लोग क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए थोड़ा। और जब भगवान तृणावत को मारा या तो फिर पुतना को मारा, उसके बाद खेल रहे थे और लोगों ने देखा कैसे भगवान ने उसको मारा, गला दबाकर तृणावत को या तो फिर पुतना को मारा। तो तुरंत यशोदा माता ने क्या कर दिया, उसको लेकर बोला ये बच्ची को छू गया है, तो उन्हें तुरंत गला लगा लिया कि कृष्ण को छुआ कि नहीं हुआ है ऐसा है। तो उन्होंने उसको गला लगा के उसको देखने लगी कि क्या कुछ उसको लगाया कि नहीं लगाया, और फिर उसको दूध पिलाया। और जब बच्चा दूध पी रहा था उनको हुआ कि नहीं अभी बच्चा ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे जब बच्चा अच्छी तरह से खा पी रहा है उसका स्थिति क्या है, अच्छा है, वरना क्या है वो स्थिति उसका निष्ठम है। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको कोई बुद्ध बुद्ध न लग जाए इसलिए क्या है, फिर सब अलग अलग विधियाँ किया, गौ छाटा, गोबर लगाया, सब किया पूरा। हम देखते कृष्ण बुक में आता है सब वर्णन पूरा इसके अंदर। कृष्ण रे विश्वरूप देखी अर्जुने रहिल भय, शक्य भावे दाष्टे क्षमा भय करिया विनय। जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गया और उसने उनके मित्र के रूप में कृष्ण के प्रति दिखाई गई दुष्टता के लिए उनसे क्षमा मांगी। तो जब भगवान ने क्या दिखाया विश्वरूप अर्जुन को, तो अर्जुन क्या हो गया, अरे तो भगवान है ऐसा है। फिर वो क्या बोला, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्ते, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अनाजता महिमानं तवेदं मया प्रमादत प्रणयेन वापि, यद्वाह सामर्थ्य सकृतोऽसि विहार संयान भोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षमायते त्वाहं प्रपमेय। मैंने आपकी महिमा ना जानने के कारण और आपको मित्र समझकर हे कृष्ण हे यादव हे मित्र कहकर संबोधित किया है। मैंने पागलपन में या प्रेम से मैं कुछ भी किया है, कृपा करके उसके लिए क्षमा करें। मैंने एक ही बिस्तर पर लेटे हुए आपसे प्रयास किया, साथ बैठे खाते हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के सामने कई बार आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत कृपा मेरे इन सारे अपराधों को क्या करें, क्षमा करें। किसमें आता है ये, भगवद गीता के अंदर जब भगवान विराट दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन के अंदर क्या हो गया, ऐश्वर्य भाव आ गया, तो भगवान है ऐसा। और मैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था कि जैसे मेरे मित्र हैं ऐसा। और कई बार मैंने सबके बीच में उनको डांटा भी है, उनका अपमान भी किया है और उनको सामान्य व्यक्ति समझा है, उनकी महिमा ना जानने के कारण। अब ये सब जो क्रिया है भगवान मुझे क्षमा कर दे, तो अर्जुन माफी मांग रहा है ऐसे। और हम देखते हैं कि जब गोलोक के अंदर गोकुल के अंदर ब्रह्मा जी स्तुति करने आते हैं, भगवान कृष्ण की स्तुतियाँ करते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तम पूजा में सब स्तुति करते हैं और सब चले जाते हैं। तो वृंदावन के भक्त बोलते हैं तुम गोविंद हो ऐसा है, तुम्हारी स्तुति करे ऐसा है उनकी मजाक उड़ाते हैं। वो क्या करते हैं, ओ तुम तो भगवान हो बापा, ऐसे मजाक उड़ाते हैं उनकी। तो वो भगवान को भी प्रिय है, वो भी प्रिय है, लोकप्रिय है ऐसा है। तो ये क्या है, वृंदावन के जो सखा है वो कृष्ण को कभी भगवान के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा बेटा है, थोड़ा भगवान है ऐसा है, थोड़ा वो मारेगा। और गोवर्धन भगवान ने उठाया ऊपर से, तो सब मित्र क्या सोचे, तो हमने लकड़ी लगा के रखा था इसलिए पर नीचे गिर जाता नीचे ऐसा है। हम लोगों ने क्या किया था, इधर पीछे से सपोर्ट दिया था उठाने के लिए यहाँ। तो वो इस प्रकार से उनको इस प्रकार डील कर, कई बार उनके ऐसे से प्रभावित भी होते हैं, उनका भक्ति जो है सामान्य होता है वहाँ।
कृष्ण यदि रुक्मणी तेरे कैला परिहास, कृष्ण छाड़ी बेना जाने रुक्मणी होइला त्रास। यद्यपि कृष्ण महारानी रुक्मणी से परिहास कर रहे थे, किंतु वे सोच रही थी कि कृष्ण उनका साथ छोड़ने वाले हैं, जिससे उन्हें भय लगा। तो आप देखते हैं भागवत में आता है, जब रुक्मणी जी पंखा लगाते हैं तो कृष्ण भगवान बोले, क्या तुम यहाँ आ गई, तुमको दुख भोगना पड़ता है, जाओ तुम पास वापस सुबह के पास चली जाओ, ऐसा है यहाँ से उनको गुस्सा करा रहे थे। तो रुक्मणी जी को लगा कि क्या भगवान सच में मुझे छोड़ देगी। तो क्या हो गया, वो शोक मग्न हो गई, भय के कारण बेहोश हो गई वहाँ। तो यहाँ श्लोक आता है, तस्या सुदुख भय शोक विनष्ट बुद्धिर हस्ता छल द्वनो व्यजनम पपात देहश्च विक्लव दिय सहसेव मुह्यन् रंभे बवात विहता प्रविकीर्य केशान। जब कृष्ण द्वारका में रुक्मणी से परिहास कर रहे थे, तब वे दुख भय तथा शोक से संपन्न हो गए, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां गिरा दी और जिस पंखे से भगवान को पंखा जल रही थी वो भी गिर गया, उनके बाल बिखर गए और वे सहसा बेहोश होकर गिर पड़ी, मानो तेज हवा से केले का कोई वृक्ष गिर गया हो। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:60-24 का है। जब जो कृष्ण अपने शयन कक्ष में रुक्मिणी के साथ बात कर रहे थे, उनका निर्देश करता है, उनकी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए कृष्ण ने उनकी परिहास करने लगे, मैं दीन हूँ और तुम्हारा प्रेमी बनने योग्य नहीं हूँ। रुक्मिणी यह नहीं समझ पाई कि वे परिहास कर रहे थे, अतः उन्होंने सोचा कि कृष्ण उनका परित्याग करने वाले हैं। इस गलत फहमी में वे अत्यंत दुखी हो गई और उनका सारा शरीर प्रभावित हो गया। उनके हाथ की चूड़ियाँ तथा हाथ में लिया हुआ पंखा भूमि पर गिर पड़े और वे तेज हवा से झोंके से प्रताड़ित केले के वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ी। तो ये उदाहरण किसका है कि वो भगवान के ऐश्वर्य से क्या है, परिचित थे वहाँ, इसमें उनको लगा ये भगवान उनको छोड़ देंगे। केवला शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ना जाने, ऐश्वर्य दिखले ना निज संबंध से माने। जो भक्त कृष्ण के साथ सख्य भाव में अनन्य भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, जब वह कृष्ण के ऐश्वर्य को देखते हुए भी उन्हें भूल जा रहा है और अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानने लगता है, कृष्ण से समता करने का वस्तुतः प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु कृष्ण भावनामृत में इतना उन्नत होता है कि वह कृष्ण के साथ सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार कर सकता है। तो थोड़ा उच्च लेवल का भक्ति है, ये थोड़ा बड़ा विषय है, तो हम उसको नेक्स्ट विषय में समझेंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।